के कितना हो गया, ए प्लस ए। सही है। तो अगर देखा जाए तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये अपना हाइपरबोला था, तो ये गैप था ए माइनस ए, और ये जो है ना दूसरे वाले से गैप, इस पॉइंट का गैप, ये है ए प्लस ए। एक गैप हो गया ए माइनस ए और दूसरा हो गया ए प्लस ए। और इतना तो हम भी समझदार है और आप तो मेरे से ज्यादा हैं कि सबको पता चलता है कि ए प्लस ए इज इक्वल टू 3 होगा और ए माइनस ए इज इक्वल टू 1 होगा। तो एक काम करते हैं ना, उड़ा दो, इसका मतलब ऐड कर दूं तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, कितना 4। इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना हो गया 2। गुड गुड गुड, a इज इक्वल टू 2 आ गया। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, कोई डिफेंस तो नहीं इसमें, यहां तक की बात तो पकड़ में आ ही रही होगी। ठीक है। अच्छा, और कुछ दे रखा है इसने क्वेश्चन के दौरान? ऐसा तो नहीं लगता कुछ भी दे रखा है, नहीं? श्योर है आप? अच्छा, अगर बाय द वे मैंने इन दोनों को ऐड बजाय, है ना, या यूं भी समझ सकते हैं, अब यहां पे भी चल सकते हैं। देखो ये a की वैल्यू उठा करके अपन इसमें रख देते हैं, तो यहां से आ जाएगा 2 प्लस ए इज इक्वल टू 3। बोले तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। सिंपल। तो पहला काम ये हो गया, दूसरा काम ए आ गया। अब ई की वैल्यू बोलो, ए की वैल्यू 1 इसमें रखते ही, ए की वैल्यू 1 रखते ही ई की वैल्यू कितनी आ गई 2। और आपको तो पता होगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस, प्लस ना, अरे हाइपरबोला है, हाइपरबोला में ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इतना यहाँ हो जाएगा कितना 4, यहाँ 1, बी स्क्वायर पता नहीं, ए की जगह पे 1, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको 3। क्या चाहिए अगले को? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो आ जाइए साहब, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू कितना बोलना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बोले तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बोले तो 3 इज इक्वल टू 1। सो द आंसर इज एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। बहुत प्यारे से प्यारे प्यारे क्वेश्चन, ग्राफ बनाओ, डायग्राम बनाओ, खटाखट खटाखट दौड़ो। ठीक है, 3-3 मिनट 4-4 मिनट, इससे ज्यादा समय मत दो। जितनी जल्दी सीखोगे लर्न होता जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर ब्रांच ऑफ द हाइपरबोला। ये दे रखा है, ओहो कितना गंदा सा क्वेश्चन दिया है। ब्रांच ऑफ द हाइपरबोला विद द वर्टेक्स एट पॉइंट ए। ओके, माने ये कोई बहुत जेन्युइन तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी एक काम करते हैं। देखो अपन तो एक ही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स को एक साथ बैठाएंगे हम, तो एक्स को एक साथ बैठाइए। ठीक है, माइनस में कॉमन ले लेते हैं, 2y स्क्वायर प्लस का 4√2y एक साइड ले लेते हैं। ठीक है, इस गुण में 6 एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, 2 सरकारी है, x ये दे रहा है और एक √2 और बच रहा है। √2 का स्क्वायर होता है 2, तो मैं यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ। सही है। अच्छा, देखिए इसमें 2 सरकारी है, ये अपने आप में √2y दे रहा है। ध्यान से सोचो कैसे दे रहा है, इसका रूट ओवर सोचो, √2y माने 2√2y हो गया। 4√2y बनाने के लिए अभी भी कितना बाकी रह गया 2, तो 2 मैं अपनी तरफ से लगाऊंगा, इसका मतलब यहाँ पे 4 बनेगा। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने 2 माइनस 4 LHS में लगाया, 2 माइनस 4 समझ रहे हैं ना आप? तो मैं इधर भी 2 माइनस 4 लगा रहा हूं। क्लियर? ओके, ये नीचे का टामटी मटा रहा हूं। ओके, तो आप में सभी को पता चल गया होगा इट इज नथिंग बट x माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में इट इज √2 y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर की तरफ बन गया है 6 प्लस 2 बोले तो 4। मैं गलत तो नहीं आ गया? बिल्कुल सही जा रहा हूं। अच्छा, अब इसको परफेक्ट हाइपरबोला में बदलते हैं, आ जाओ। हाइपरबोला में बदलना कोई बहुत तोप काम नहीं है। x माइनस √2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, माइनस 4 की जगह मैं 2 का स्क्वायर दिखाना चाहूंगा। ठीक है, माइनस में √2 को मैं ले रहा हूँ, y प्लस √2 डिवाइड बाई 4, एक बार के लिए 4 दिखा रहा हूँ, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी आपको पता चल गया होगा, यहां तक बात समझ में आ गई। y प्लस √2 डिवाइड बाई 4 है ना, इस √2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। √2 से जब ये बाहर आएगा तो 2 बाहर आएगा, सॉरी √2 जब बाहर आएगा तो स्क्वायर से 2 बाहर आएगा, इसलिए कैंसिल आउट होकर के 2 छोड़ेगा। ठीक है, फाइनली हाइपरबोला अभी भी चाहता है मैं और सुधार के लिखूं, तो इट इज x माइनस √2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर माइनस में y प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इज फाइनल हाइपरबोला फ्रॉम माई साइड। ये अपने में आखिरी जो मेरे पास बन सकता था वो हो गया। साफ पता चलता है a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू √2 है, और मैं ये बार बार बोल चुका हूँ a और b के बड़े या छोटे होने का हाइपरबोला पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। जब ये आ गया तो e पे आ जाओ, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, याद है ना, प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 1 प्लस 2/2, 2/4, 2/4 होते ही कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 3/2। तो e की वैल्यू आ गई √3/2। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अभी तक जो कुछ भी चल रहा है, यहां तक जो कुछ भी चल रहा है, वो मेरा तो ख्याल पकड़ में आ रहा होगा कि सर ने एक हाइपरबोला जैसा कुछ बनाया है। अच्छा, जिन बच्चों को ये ध्यान है वो ये भी जानते हैं बहुत अच्छे से, क्या ठीक है, हाइपरबोला को एक बार यहां ले रहा हूं,
इसका ये होना बताता है कि ये कैपिटल एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर है माइनस कैपिटल वाई का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जैसा है। क्लियर? अच्छा, हमें ये पता चलता है इस समय पर, इसको देख करके ये भी क्लियर है कि हाइपरबोला अपने हाइपरबोला जैसा है। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन ने ये कहा है कि इसका एक वर्टेक्स ए है, लेट बी बी वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम देखते ही हमारे दिमाग में ये वाला लेटस रेक्टम अच्छा लग रहा है, एक एंड, ठीक है। बच्चे बच्चे को पता है ये वाला पॉइंट A0, ये वाला पॉइंट ए ही कॉमा बी स्क्वायर बाई ए ही था, जो कि इलिप्स में होता है वैसा का वैसा। ओके, आगे कह रहा है C इज द फोकस। गॉड, फोकस माने C भी एंट्री होगी ए कॉमा 0, ठीक है, विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट है। ऑब्वियसली बात है, ये वाला फोकस ही नियरेस्ट है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बहुत बहुत ध्यान से देखना, क्या आपको लग रहा है ये वो ट्राइंगल है जिसके बारे में बात कर रहे हैं? यही है ना वो ट्राइंगल। अपने को इसका एरिया निकालने का है, निकालने का है। आपने से कोई बोला तो नहीं अभी पिछले क्वेश्चन ने मुझे ए माइनस ए दे दिया था, ये माने AC की वैल्यू ए माइनस होगी, बेस आ गया। हाइट पे आ जाते हैं। हाइट, हाइट तो बच्चे बच्चे को पता है साहब, बी स्क्वायर बाई ए। हाइट बोले तो वाई नहीं है, तो कहना मतलब अगले ने क्या मांगा इसका। देन फाइंड द एरिया। आओ इसका एरिया पे बात करते हैं, देखें कितना लंबा चौड़ा बचा। एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस ए माइनस ए इंटू हाइट बी स्क्वायर बाई ए। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी समझ में नहीं आया, E-1/2 ही रह गया, राइट है। और आपको पता होगा बी स्क्वायर खुद कितना है, बी स्क्वायर खुद 2 है, तो इसकी जगह 2 इंटू E-1/2 रह गया, ये कैंसिल आउट हो गया। E कितना है साहब, √3/2 -1 इज माई आंसर। क्या आपको लगता है बहुत मुश्किल था? बहुत मुश्किल तो नहीं था, पुराना मतलब अभी ज्यादा तो नहीं, शायद 3-4 साल पुराना आईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा है ना, तो याद रखना बहुत ध्यान से है ना। चलो इसका एनिमेशन जरा देख लेते हैं अपन, ठीक है। एनिमेशन के वाइज भी देखेंगे तो शायद अपन ने जो बनाया वैसा ही होगा, ठीक है। ओके, तो E की वैल्यू √3/2 है। ABC एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, हाफ AC इंटू BC जैसा अपन ने सोचा था वही है। AC का मतलब A माइनस ए, बहुत बढ़िया, मतलब अपन सही जा रहे थे, ठीक है। अब A कॉमन आया, एक कॉमन आकर के A से कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर की जगह पर 2 रखा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3/2 -1, माना अपन बिल्कुल सही थे, एकदम सही, माने एकदम सही थे। क्लियर है? लेकिन A माइनस ए अब दिखने लगा होगा, अब शायद दिखने लगा होगा, शायद, है ना। चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, अगला। क्लियर? ओके, हाँ भाई नेक्स्ट, तैयार? ओके, एक और आईटी का क्वेश्चन। लेट द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज द रेसिप्रोकल। क्या बात है, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज रेसिप्रोकल टू दिस। क्या आपको फील नहीं आ रही क्या E1 E2 इज इक्वल टू 1 वाली? अब भी जो सबसे पहले अपन ने जेई मेंस का क्वेश्चन किया था, मैंने आपको बोला था मेंस कहाँ से सीखता है, आईटी से, बहुत हद तक। मैं ये तो नहीं कह रहा बिल्कुल ऐसा कैसा कॉपी कर लेता, मैंने नहीं बोला ऐसा कभी और ना कभी बोलूंगा, बट उसका मदर एग्जामिनेशन है। यू आर नॉट प्रोटोटाइप ऑफ योर मदर, बट कहीं से आप अपनी फैमिली से बहुत कुछ लर्न कर रहे हो, तो वैसा ही है ना। तो अगर देखा जाए तो कहने का मतलब एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस। ओके, हाइपरबोला पासेज आउट थ्रू द फोकस ऑफ द इलिप्स। ओके, माने जो फील आती है वो ये आ रही है कि सबसे पहले एक इलिप्स आएगा, फिर उसके फोकस आएंगे और अपने इससे इसको पास होने करें, ऐसे ही कुछ है ना। चालू हो जाऊं मैं, है ना, या फिर आप चालू होंगे? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारे को जो समझ में आ रहा है सबसे पहले तो इलिप्स भैया तुम सही हो जाओ, x स्क्वायर बाई 4 प्लस में y स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1। पकड़ में आ गया? ओके, हमारे को पता है बिना फोकस के मेरे पास कुछ नहीं है, और ये फोकस अपने आप में a E1, 0 होगा, A1 E1, 0 होगा। A1 कितना? A1 है 2, ठीक है। अब E1 लाते हैं, E1 का स्क्वायर बोले तो इलिप्स का E1 सोचो, 1 माइनस, बार बार सोचोगे तो बार बार याद होगा क्या, 1 माइनस कितना, बोलो ना, आप तो बोला करो, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना 1/4, क्लियर है, कितना आ गया 3/4, ठीक है। तो E1 की वैल्यू आ गई √3/2, बोलो ना, ठीक है। तो मतलब ये कि ये वाला पॉइंट हो गया कितना,
2 इंटू रूट 3/2, 0। इसका मतलब ये वाला पॉइंट हो गया रूट 3, 0। मैंने हमारा जो हाइपरबोला है रूट 3, 0 से पास आउट होगा। क्लियर है? ओके। आप तो यूं भी समझ सकते हैं कि इधर से भी पास होगा, तो कहना मतलब ये कि हाइपरबोला विल पास थ्रू। तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये लिख देते हैं, मतलब हाइपरबोला विल पास थ्रू प्लस माइनस रूट 3, 0। बोलो ना, ये तो पकड़ में आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इतनी सी बात तो। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा। अब यहाँ पे भी अगर हाइपरबोला इससे पास आउट होगा तो क्या चाहिए अपने को? ठीक है, अब देखो साहब, अगले पॉइंट के ऊपर अगर अपन चर्चा करते हैं। अब थर्ड पॉइंट, हाइपरबोला को लेकर के हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, इसका मतलब ये कि हाइपरबोला जो होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो होगा, सेटिस्फाइड बाय प्लस माइनस रूट 3, 0। माने मैं x की जगह रूट 3 रखता हूँ तो 3/a² और y की जगह 0 रखता हूँ तो 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब मेरे पास a² इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। गलत तो नहीं हूं मैं? ओके, तो मतलब a की वैल्यू रूट 3 आ गई। क्लियर? ओके, मतलब a की वैल्यू रूट 3 आ रही, बहुत सिंपल है। अच्छा, दूसरी बात, अब इसका b आ जाए कहीं से। b के लिए भी चर्चा करते हैं, b कहाँ से लाएं? तो हमारे पास में e अवेलेबल है नहीं, लेकिन उसने बोला है कि E1 E2 इज इक्वल टू में, हाँ यहाँ पर हमारे पास एक टारगेट मिला। क्या कि क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया था E1 E2 इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ये कि E2 इज इक्वल टू 1 अपॉन E1 है। इसका मतलब ये कि एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला अगर कोई मेरे से पूछेगा तो दैट इज 1 अपॉन E1 बोले तो 2/√3 है। अच्छा, इसका मतलब ये कि एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भी है। हाँ, तो एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर भाई का बी स्क्वायर ही है, और ए स्क्वायर हमने अभी भी 3 निकाला था है। इसका मतलब ये कि बी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। कैसे? हाँ, सॉल्व कर लेना, बी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। अब हमारे पास हाइपरबोला आ गया। हाइपरबोला क्या होगा साहब? हाइपरबोला हमारे लिए हो रहा है, हाइपरबोला हो रहा है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1। नाउ आस्क मी एनी क्वेश्चन। अब आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे आपने कहा कि सर हमें तो सबसे पहले आप फोकस बताइए, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, फोकस बोले तो प्लस माइनस a, 0। बोलो ना, तो प्लस माइनस है, a की जगह √3। ठीक है, e की जगह पे कितना था हमारा, इसका e कितना निकला था 2/√3। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट प्लस माइनस 2 e, 0 कर देता हूँ। समझदार है? ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वो हो चुकी है। ठीक, माने हमारा सेकंड क्वेश्चन पहले आया उल्टा। एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला भी हमारा हो चुका है, दैट इज 2/√3। तो इसका मतलब मेरे पास सारे क्वेश्चंस के जवाब है। क्या आपको लगता है यहां तक ये क्वेश्चन बन गए? आगे बढ़ूं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? ओह, नेक्स्ट तो टाइटल है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड इट्स एसिम्पटोट। बहुत ध्यान से एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना प्लीज। ठीक है, नोट डाउन करते चलना, जहां तक हो सकेगा एक एक चीज सुनना। पहले मैं याद दिला देता हूँ असिम्पटोट क्या पंगा था। ठीक है, असिम्पटोट जैसा मैंने बोला था ना कि ये अपने आप में लाइन और हाइपरबोला की डिस्टेंसेस को शो करता है। जब अपन इन्फाइनाइट की तरफ ट्रेंड करते हैं तो डिस्टेंस जो होती है वो 0 हो जाती है। ऐसी लाइन जो इन्फाइनाइट पे जाकर के हाइपरबोला से डिस्टेंस 0 कर लेती है, और कहीं भी डिस्टेंस 0 हो जाती है किसी कर्व से किसी लाइन की, तो वो उसकी टेंजेंट बन जाती है इन अदर वे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द हाइपरबोला टेंड्स टू 0 व्हेन वन और बोथ of x, y coordinates approaches to infinity, ठीक है, then the line is called asymptote of the hyperbola। दिखने में कैसी दिखती है? ऐसे। मैंने कहा था इसके दो असिम्पटोट होते हैं, और ये जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड करते हैं ये धीरे धीरे गैप कम होने लगता है, राइट है, और इन्फिनिट पे जाके ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट अपन ये भी कह सकते हैं कि जो असिम्पटोट होता है वो टेंजेंट होता है। क्या होता है? टेंजेंट। ये भी लिख लीजिएगा, डायग्राम नोट डाउन कर लेना बस, सबसे पहला काम। असिम्पटोट के बारे में एक बार याद दिला दिया। अच्छा, ये y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x नहीं होता है ना? नहीं होते हैं, मतलब हो सकते हैं, लेकिन ये अभी वाले डायग्राम में नहीं है। अच्छा, अब मैं एक एक चीज को उठाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बहुत ध्यान से देखना, एक एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैंने ये इधर एक्सेस लिख दिया। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको याद दिला दूं जो आपको ध्यान में रखना है। हाइपरबोला मेक नो डिफरेंस, ठीक है, फॉर a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन a।
मैं आपको बता चुका हूँ ये बात ऑलरेडी। कहने का मतलब ये है कि हाइपरबोला में इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है। इलिप्स में पड़ता था, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? कहने का मतलब क्या कि इफ एक्स स्क्वायर इज कमिंग फर्स्ट, अगर एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है देन हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला विल कम। कहने का मतलब कैसा वाला हाइपरबोला आएगा? ये अपने एसिम्प्टोट आ रहे और उनके बीच में ये हाइपरबोला ऐसे बन जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले तो ये दिमाग में भर लें कि अगर एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है तो हाइपरबोला ऐसा होगा, और एक्स स्क्वायर अगर पहले आ रहा है कहने का मतलब हाइपरबोला अपने आप में कैसा है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। अच्छा, अगर सेकेंड पॉइंट, ठीक है ना, इफ वाई स्क्वायर इज कमिंग फर्स्ट in equation of hyperbola, then है ना, it will create vertical hyperbola। vertical hyperbola कहने का मतलब क्या कि अगर बाय द वे हाइपरबोला में वाई स्क्वायर अपॉन ए वाई स्क्वायर अपॉन जैसे बी स्क्वायर हो जाए पहले और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिख जाए, वाई स्क्वायर अगर पहले आ गया फिर वर्टिकल हाइपरबोला बनेगा। कहने का मतलब ये कब बनेगा? ये बनेगा तब जब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो, माने वाई का टर्म पहले, एक्स का टर्म पहले हो। और अगर बाय द वे वाई का टर्म पहले हो जाएगा तो ये वाला हाइपरबोला बन जाएगा। कहने का मतलब वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होने पे ये वाला हाइपरबोला बनेगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी बात बताता हूँ। थर्ड पॉइंट, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट इज अगेन वेरी सिंपल। इन डायग्राम ऑफ, ये दोनों एक साथ नहीं है, ध्यान रखना। मैंने आपको दोनों दिखाए क्योंकि बात दोनों की चली थी। इन डायग्राम ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a1 a2 आर वर्टिसेस। ये सबको पता है ये इसके वर्टिसेस होंगे, ये a1 एंड a2 आर वर्टिसेस। लेकिन ये अगर वर्टिसेस है तो साथ में ये TA भी कहलाता है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ये TA कहलाता है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से पास आउट होती है या फिर असिम्प्टोट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पास आउट होती है वो कॉन्जुगेट एक्सिस माने CA कहलाती है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा, ये भी बता चुका हूँ A1 A2 को तो हम देख सकते हैं, लेकिन B1 B2 उस टाइम पे नहीं दिखते। B1 B2 फिजिकली नहीं दिखते है ना, तो B1 B2 आर एंड पॉइंट्स ऑफ CA, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। और वर्टिसेस बट B1 B2, ठीक है, बोले तो एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस डू नॉट सीम्स फिजिकली, ये फिजिकली नहीं दिखेंगे, ध्यान रखना। ये बस ऐसे ही हमारे को मानना पड़ता है कि ये A1 A2 तो इसके परपेंडिकुलर पे कॉन्जुगेट एक्सिस पे भी दो पॉइंट होंगे जो B1 B2 होंगे और जिसके कोऑर्डिनेट B1 के कोऑर्डिनेट 0, B और B2 के कोऑर्डिनेट 0, -B होगा। ये हमारे को ध्यान रखना पड़ता है बस, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अगर भाई किसी ने अगर आपको वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया हो, अगर दिया होता, अगर किसी ने आपको हाइपरबोला ही ये दिया होता, कौन सा, ठीक है, मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं। इफ हाइपरबोला, ठीक है, इज गिवन, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन अगर वो दिया होता तो क्या होता, तब ये दिमाग में भरना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए मैंने जो बताया ना ये वाला हाइपरबोला अगर दिया है तब तो B1 B2 बन जाएंगे ट्रांसवर्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट और ऑटोमेटिकली A1 A2 बन जाएंगे हाँ एंड पॉइंट्स ऑफ CA, ठीक है। देन A1 A2 विल बिकम एंड पॉइंट्स ऑफ CA। कहने का मतलब ये कि अगर एक्स स्क्वायर आगे हो तो ये A1 A2 TA देंगे और अगर वाई स्क्वायर आगे हो जाए तो B1 B2 TA देंगे। इसका मतलब ये कि किस कौन कब आगे है इसका मैटर चलेगा, कौन कब आगे है। अगर एक्स स्क्वायर आगे है तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल वाली लाइन TA बनाएगी और अगर वाई स्क्वायर आगे है तो वर्टिकल वाली लाइन TA बनाएगी। क्लियर है? ये कंसेप्चुअली कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने ये बात तो ये आपके सामने लिखी दी है, ठीक है। मेरा ख्याल आप में सभी ने कुछ कुछ कॉपी तो कर ही लिया होगा। आगे चलता हूँ, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अपने पास डायग्राम तो ये है ही, ठीक है। हमें पता है ये एसिम्पटोट्स हैं, और अगर देखा जाए तो ये अपने हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और वर्टिकल हाइपरबोला विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो वर्टिकल हाइपरबोला विल लुक लाइक दिस, ये हमारे को समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी बात सुनिएगा। अब दोनों जो है ना, ये अगर दोनों में ए और बी सेम है, ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5, इफ बोथ हाइपरबोला, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल हैव सेम ए कॉमा बी, अगर दोनों में ए और बी सेम है, ठीक है, देन इट इंप्लाइज दैट CA and TA of one is TA and CA of another। ये बात समझ में आई? अगर दोनों का ए और बी सेम है तो जो इसका TA था, ठीक है, वो वर्टिकल वाले का CA बन गया, और जो वर्टिकल वाले का TA था वो इसका CA बन गया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से TA CA बदल गए, ठीक है। अच्छा, सो अब इस केस में जब TA CA बन जाए और CA TA बन जाए तो दोनों हाइपरबोला को क्या कहें, तो हम कहते हैं उस केस में वी विल कॉल दोनों हाइपरबोला आर कॉन्जुगेट हाइपरबोला टू ईच अदर, माने x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर के लिए मैं इस बात को लिख देता हूं, देन, ठीक है, देन बोथ हाइपरबोलास आर कॉन्जुगेट हाइपरबोला टू ईच अदर। बहुत ध्यान से समझ लेना ये बात, तब दोनों हाइपरबोला एक दूसरे कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहलाएंगे कब, जब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो, और जो इसमें ए और बी लिए हैं वही ए और बी इसमें लेकर के अगर हम बनाएं तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इसको दिखाएगा। तब हम कहेंगे कि इसके लिए ये जो है एंड पॉइंट्स ऑफ टी ए हैं, लेकिन जो एक्स वाले के लिए सी ए था वो अब इसके लिए टी ए बन गया, तो टी ए और सी ए एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे को यहां से एक चीज पकड़ में आ गई कि मतलब बहुत क्लियर है कि हाइपरबोला अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, देन कॉन्जुगेट हाइपरबोला हमारे लिए वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। अगर ये हाइपरबोला है तो वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा। क्लियर है? अच्छा, अभी तक तो यहां तक की बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अच्छा सर दोनों की एसिम्पटोट सेम होगी? यस, पॉइंट नंबर 6 इज दिस, ठीक है, बोथ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला विल शेयर सेम एसिम्पटोट, दोनों सेम एसिम्पटोट कैरी करेंगे, एक ही एसिम्पटोट दोनों के बीच में काम कर रही होगी, ठीक है ना। तो अब अपने को क्या क्या समझना है वो जरा ध्यान से देखना, ठीक है। इस चीज को मैं अगले पेज पे लेके चल रहा हूँ, इसी चीज को, ठीक है। आप रुके, अब मैं इसको अगले पेज पे लेके चलता हूँ, ठीक है। हाँ, जैसे हमारे को पता है ये ही हमारा डायग्राम था, ठीक है ना। अब मैं इसको चीज को यहाँ लिख रहा हूँ, अब मुझे पता चल गया कि हमारा जो हाइपरबोला है दैट इज व्हाट, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या बन गया भाई मेरे, ठीक है, वो बन गया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे आप ऐसा कहें या ऐसा भी कुछ लोग कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, कह सकते हैं ना ये तो। अच्छा, अब ये अगर है देन जो असिम्पटोट की इक्वेशन होगी, ठीक है, असिम्पटोट जो होगा, क्योंकि वो भी तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो असिम्पटोट की जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या? हाँ, ध्यान से देखो, हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और असिम्पटोट है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली, अब आप में से कई लोग समझ गए होंगे तो क्यों ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि असिम्पटोट इज व्हाट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आप ये बात भी ऐड कर लें कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो आप में से कोई भी इसे क्रैक करके देख सकता है, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है,
दो लाइनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन ही तो होता है, तो इट इज x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0 एंड दूसरी वाली लाइन होगी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन ही होगी। अच्छा, आप में से कोई अगर और इसे थोड़ा थोड़ा और सावधानी से देख रहा है ना, तो आप में से कोई भी देख के बता सकता है कि सर इसको देख के तो ये वाली फील आती है जैसे y इज इक्वल प्लस माइनस बी बाई एक्स। क्या 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 आपने ध्यान से देखा ये बात को कि y इज इक्वल प्लस माइनस बी बाई एक्स? हाँ, अब इसमें ना थोड़ा ध्यान से देखने की चीज है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझते चलना, क्लियर है ना। अच्छा, अब ये चीज तो सबके समझ में आ गई होगी। ये अपना पॉइंट नंबर 8 चल रहा है कि हाइपरबोला अगर आपने देखा तो ये दिख रहा है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये दिख रहा है और एसिम्प्टोट ये दिख रहा है। आपने तीनों में एक चीज का गौर किया, एक में 1 है, दूसरे में -1 है और तीसरे में 0 है। अब यहां मेरे बातों को सुनना, जो एक एक डायलॉग है सब काम का है, सब काम का है। ये जो तीनों को देख करके जो फील आई है ना कि सर एक में 1 है, दूसरे में 0 है और तीसरे में -1 है, मैंने बहुत चालाकी से, बहुत समझदारी से तीनों को बहुत ढंग से जमाया। एक में 1 है, दूसरे में 0 और तीसरे में -1 है। एक में 0, एक में 1, एक में 0, एक में -1। सुना, ध्यान से सुना, ये बाई चांस नहीं हुआ है, ये हमेशा होता है। दे ऑलवेज फॉलो द सेम पैटर्न। हमने यहां पर स्टैंडर्ड हाइपरबोला लिया है। अगर वैसे तो आईटी में नहीं है कि इंक्लाइंड हाइपरबोला हो, लेकिन फिर भी अगर भाई इंक्लाइंड हाइपरबोला होता तो भी उसमें सेम चल रहा होता। कहने का मतलब ये कि इंक्लाइंड हाइपरबोला कब होगा, जब हमारा जो टीए ऐसा है, ठीक है, ये तो जब टीए ऐसा हो तो हम उसे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड हाइपरबोला बोलते हैं। जब यूं हो जाता है तो उसे कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते हैं। कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए, तब भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, तब भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। कौन सा सेम पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। पैटर्न सुनिएगा बड़े ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से, इसको छेड़िएगा मत, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ठीक है। क्या कि हाइपरबोला कॉमा कॉन्जुगेट हाइपरबोला कॉमा एसिम्प्टोट लिखा आपने। ये तीनों जो हैं ये ऑल थ्री आर कॉनिक्स, ऑल थ्री आर कॉनिक्स, ये तीनों हैं कॉनिक्स। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज आल्सो ए कॉनिक है। ये दोनों कॉनिक सेक्शन है, वो कॉनिक में गिना जाता है ना, तो ये ऑल थ्री आर कॉनिक। अच्छा, और तीनों में अगर मैं आपको बोलूं कि ये तीनों का वेरिएबल पार्ट है, जिसे मैं ऐसे ग्रीन कर रहा हूं, देख रहे हैं, ये तीनों का क्या है, वेरिएबल पार्ट है, ठीक है। दे ऑल आर कॉनिक हैविंग सेम वेरिएबल पार्ट, सेम वेरिएबल पार्ट। तो मैं ये बात भी लिख दूं, सेम वेरिएबल पार्ट। तो तीनों का वेरिएबल पार्ट कैसा है, सेम है। अच्छा, और जो कांस्टेंट है वो डिफर कर रहा है एक फिक्स, मतलब एक पार्टिकुलर स्टाइल में डिफर कर रहा है। एंड कांस्टेंट पार्ट, व्हाट इज कांस्टेंट पार्ट, इसका कांस्टेंट पार्ट 1, इसका कांस्टेंट पार्ट -1, इसका 0, एंड कांस्टेंट पार्ट डिफर्स इन पार्टिकुलर स्टाइल। ये तीनों का एक जैसा स्टाइल में डिफर कर रहा है, इन पार्टिकुलर स्टाइल, है ना। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिएगा, जो असिम्प्टोट है उसका कांस्टेंट 0 है, दिख रहा है, वो एग्जैक्टली मिड में है हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के कांस्टेंट्स के बीच में। इसका मतलब ये है कि असिम्प्टोट का जो कांस्टेंट है दैट इज ऑलवेज लाइज इन बिटवीन द कांस्टेंट ऑफ, ये बात लिख लेते हैं, ठीक है। क्या बोला कि कांस्टेंट ऑफ असिम्प्टोट, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ हाइपरबोला प्लस कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला डिवाइड बाय 2। ये मैं ज्यादा इधर कर गया, इज इक्वल टू हाइपरबोला का कांस्टेंट प्लस कॉन्जुगेट हाइपरबोला का कांस्टेंट डिवाइड बाय 2, ठीक है। इट इज पॉइंट नंबर 10। बहुत बहुत काम की चीज। अच्छा, जेई में क्या है, जेई में इंक्लाइंड हाइपरबोला नहीं है, ठीक है। जेई में क्या है, जेई में इंक्लाइंड हाइपरबोला नहीं है, तो अपन इस पॉइंट को यहां लिख रहा हूं मैं, इस पॉइंट को 11, क्लियर। अच्छा, थोड़ा पेन का थोड़ा रिदम बढ़ा दें, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर जो हमारा हाइपरबोला है वो अगर जैसे मान लीजिए h इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो जो हमारा जो क्या कहते हैं मतलब
अब यहाँ पे बड़ा इसको भी समझेगा, जैसे अब पेयर ऑफ असिम्प्टोट जो होगा ना, क्या बोला मैंने, असिम्प्टोट का पेयर, तो इसे पेयर ऑफ असिम्प्टोट बोल देता हूँ ना, पेयर ऑफ असिम्प्टोट, वो अपने आप में h प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 होगा, माने दोनों में कांस्टेंट का डिफरेंस होगा। अच्छा, अब लैम्डा कैसे निकालेंगे, मान लीजिए किसी ने कहा कि लैम्डा कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो याद रखना लैम्डा डेल्टा इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो अपने आप में स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का पेयर है, तो डेल्टा इक्वल टू 0 से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, ध्यान रखना। अच्छा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में डेल्टा इक्वल टू 0 रखेंगे तो लैम्डा आ जाएगा। और अगर किसी ने कॉन्जुगेट हाइपरबोला पूछा तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला विल बी h प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखो जरा इसका, अगर मैं हाइपरबोला को दिखा रहा हूं तो हाइपरबोला था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यही था। अच्छा, अब जरा पेयर ऑफ क्या कहते हैं असिम्प्टोट पे चलते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0, ऐसा कह दूं, तो मतलब ये कि मेरा लैम्डा इससे इसमें आते समय पे कितना हुआ, +1, हाइपरबोला में +1 करा। अब इसी में एक बार और +1 करो, एक बार और +1 करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर +1 इक्वल टू 0 बन जाएगा। और जैसे ही आप इसे चेक करोगे आपको ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला दिख जाएगा, देख लेना। अब आप में से हर किसी को समझ में आ गया होगा, मेरा जहां तक है, अब आप में से हर किसी को दिख रहा होगा कि हाँ ये बन रहा है। पॉइंट यहां तक पकड़ में आ रहा है, हाइपरबोला कौन, कैसा सिम्प्टोट, कैसा इसका बिहेवियर, कौन कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो वो तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, एक और क्लियर। अच्छा, अब की बार अगर देखा जाए तो ये हमारा असिम्प्टोट्स है ना, अपने वही हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, यहां तक तो बात समझ में आएगी। अच्छा, अब यहां पे भी एक बात समझना, हमने अभी भी पॉइंट नंबर 12 पे आ रहा हूं मैं, पॉइंट के अंदर हमने पकड़ा था कि जो हमारा असिम्प्टोट है, ठीक है, असिम्प्टोट्स की बात करी जाए तो असिम्प्टोट्स की जो इक्वेशन है वो क्या निकाली थी हमने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। और मैंने ये भी कहा था कि अगर हम लोग इन दोनों की इक्वेशन को दिखाना चाहें तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी एक्स, ऐसा कह सकते हैं, बी बाई एक्स। अच्छा, कोई भी अगर इसे वाई इज इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करेगा तो एम की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस बी बाई, यही आ रही है। अच्छा, मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ, तो ये अगर देखा जाए तो ये वाई इज इक्वल टू बी बाई एक्स कह दूँ, चलेगा। ये अपने हमें वाई इज इक्वल टू में ऐसा मैं माइनस बी बाई एक्स दिखा दूँ, चलेगा। अच्छा, आप में से कोई भी सोच के जवाब दे सकता है कि इसमें टेन थीटा इज इक्वल टू में बी बाई ए हो गया, जहां पे थीटा क्या चीज, थीटा इज एंगल बिटवीन टी ए एंड द असिम्प्टोट। ठीक है, और आपको पता होगा ये भी थीटा है, यहां तक की बात भी पकड़ में आ रही होगी ना, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज, पॉइंट नंबर 13, ठीक है, कि सेंटर इज जैसे सेंटर देखा जाए, सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ असिम्प्टोट। मैं गलत तो नहीं सोच गया, कह सकता हूं मैं, असिम्प्टोट जहां एक दूसरे कट कर रहे हैं वो सेंटर है। अच्छा, और आपको तो पता होगा ना कि अपन ने क्या होता है ना, देखा होगा कि जब हमसे कोई दो लाइनों का अगर बाय द वे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी होती, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में अगर बाय द वे हम उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता तो पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसका मतलब मैं अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करूं तो मुझे सेंटर मिल जाएगा। तो कहना मतलब ये कि ये अगर देखा जाए तो मुझे सेंटर कैसे मिलेगा, सेंटर बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। ओके, अच्छा, लेकिन सर आपको कंफर्म है कि वो हमें असिम्प्टोट ही देगा? नहीं, वो हमें असिम्प्टोट क्यों देगा, वो हमें इन क्वेश्चन, ठीक है, वी विल गेट हाइपरबोला। क्यों? अच्छा, देखो हाइपरबोला देते ही मैं इतना जानता हूं कि हाइपरबोला और असिम्प्टोट के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक कांस्टेंट का डिफरेंस है, हाँ या ना। तो अगर मैं असिम्प्टोट को पार्शियली डिफरेंशिएट ना करने की सोचते हुए अगर मैं हाइपरबोला को भी पार्शियली डिफरेंशिएट करूं तो मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट तो मैटर करता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कि चाहे मैं असिम्प्टोट को पार्शियली डिफरेंशिएट करूं या फिर मैं हाइपरबोला को पार्शियली डिफरेंशिएट करूं, एक ही बात है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, अगर सेंटर चाहिए होता है तो हाइपरबोला को पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये कि वी विल गेट हाइपरबोला एंड वी विल डिफरेंशिएट पार्शियली डिफरेंशिएट, ठीक है, टू गेट सेंटर। उम्मीद है आप मेरी बात यहां तक पकड़ गए होंगे।
यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं कुछ छोटी छोटी चीजों पे वापस आता हूँ। कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको पता भी होनी चाहिए, जैसे हमें पता है कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो है, ठीक है, अपन पॉइंट नंबर 14 जान करके यहाँ दिखा रहे हैं। कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो है दैट इज वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है। अच्छा, हमें ये भी पता होना चाहिए कि जैसे मैं अगर बाय द वे इसकी एसेंट्रिसिटी निकालना चाहूँ तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा 1 प्लस, देखिए एक्चुअल में क्या है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी तो हाइपरबोला ही है, बस ये वो हाइपरबोला है जिसमें y पहले आ गया है, लेकिन एसेंट्रिसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पहले आता है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो वो उसे हाइपरबोला ही समझ रही है। अब इसमें बाई चांस अगर y पहले आ गया तो इसका एसेंट्रिसिटी पे कोई लोड नहीं होगा, तो हम आज भी जो x के नीचे लिखा है वही लेंगे। क्लियर? अच्छा, अब जो x के नीचे लिखा है, मैं जान करके ये बात बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा दिखाने के लिए अब मैं a और b में नहीं जा रहा, मैं कैसे ले रहा हूं इसे। मान लो किसी ने मेरे को कॉन्जुगेट हाइपरबोला दिया वाई स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया, तो मैं तो वही लूंगा जो नॉर्मली दिया होता है। 1 प्लस हमारा फार्मूला था बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्लियर है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर वो पार्ट था जो माइनस वाले पार्ट के आगे था, और माइनस वाले पार्ट के आगे क्या है इस समय पर, बीटा, तो 1 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज माई एसेंट्रिसिटी। क्लियर है? अच्छा, अब आप चाहो तो इससे मिला सकते हो, जैसे आप में से किसी को अगर ध्यान हो तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, अगर आप इसे ऐसे लेते हैं तब भी आप आराम से एसेंट्रिसिटी बता सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस कितना ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? नहीं आया? जो एक्स स्क्वायर के नीचे वाला है वो पहले आ गया, जो एक्स स्क्वायर के नीचे वाला है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज समझा दी कि भाई एसेंट्रिसिटी में भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि अब आपके लिए कोई वाली मुश्किल वाली बात है, आप आराम से ही बात समझ गए होंगे कि हाँ कॉन्जुगेट हाइपरबोला में इतना सोचा जा सकता है, ठीक है। अब आपको हाइपरबोला क्लियर होगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी क्लियर हो गया होगा, तो मैं पॉइंट नंबर 15 यहाँ ड्राइव कर रहा हूँ। तो मुझे पता चल गया कि हाइपरबोला होने पर, है ना, हाइपरबोला अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब जो उसकी एसेंट्रिसिटी होगी दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होती है। और अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है तो हमारे लिए इक्वेशन हो जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो हमारे लिए एसेंट्रिसिटी 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। और कोई भी देख सकता है, अगर मेरे से किसी ने 1 प्लस ई1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ई2 का स्क्वायर कराया होता, तो ये जो लिखा है इसका उल्टा लिख रहा हूं, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर ई2 का स्क्वायर का उल्टा लिखूं तो दैट इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम के जानकार लोग देख रहे हैं 1 आ गया, ठीक है। तो एक एंड रिजल्ट की तरह से यूज करते हैं, ई1 टू द पावर -1 ई2 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ई1 टू द पावर -2 प्लस ई2 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये कि दोनों के रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम 1 होता है। ये बहुत काम की चीज आ गई एक बात, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक की बात भी पकड़ में आती जा रही होगी, वो उसमें भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं आ रही होगी, इतनी दूर तक दिख रहा है सबको, ठीक है ना। अच्छा 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 अच्छा, अब एक और पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा हटा लेता हूँ, अगले पॉइंट पे चलता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। देखा आपने कुछ बना? नहीं देखा आपने? देखो दोबारा दिखाता हूँ, ये बहुत लाइट कलर में है, थोड़ा अगर मैं आपको इसको डार्क करके दिखाऊं आपके फेवरेट कलर से, ठीक है, बोले तो ये लाल रंग वाले कलर से आपके, ठीक है। तो उम्मीद है अब आप में से कई लोगों की आंखों में झांकी पड़ गई होगी, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो मैंने कॉन्जुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला, आप यूं समझिए, ऐसा भी नहीं कहते इसको, और ढंग से बोल दो, मैंने हाइपरबोला उठाया ये वाला, और इसका सीए और टीए की लेंथ के पैरेलल, माने पैरेलल टू एक्सेस, इसकी लेंथ देखते हुए एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। ये सबको पता है ये एक, इसकी लेंथ ली और एक्सेस के पैरेलल एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है। वैसे ही सीए की लेंथ ली और एक क्वाड्रिलेटरल पूरी तरह से ड्रॉ कर लिया, तो जो क्वाड्रिलेटरल बन के आ गया दैट विल बी अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। अच्छा, और रेक्टेंगल भी इस तरह से बन रहा है कि इसके वर्टिसेस जो होंगे, है ना, हालांकि इसमें नहीं दिख रहे, अब इसमें तो क्या है, ये
डायग्राम सही करते हैं अपन, आ जाओ। ठीक है, फिर बात करेंगे इस पे। देखो ऐसा है, बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रहा था, मैं ये समझाना चाह रहा था कि जैसे ये असिम्प्टोट्स हैं और ये अपना हॉरिजॉन्टल, ये अपना कॉन्जुगेट। ठीक है, अब कॉन्जुगेट अपने जो नॉर्मल हाइपरबोला है उसके सी और टी को एक्सिस के पैरेलल उठा करके अगर हम कोई डायग्राम से ड्रॉ करेंगे ना, तो इट विल मेक अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल बनाएगा। ठीक है, क्योंकि ए और बी सेम नहीं है, दोनों का डिफरेंस है। क्योंकि ये, अरे ये ध्यान है ना, ये डिस्टेंस इज 2a, ये डिस्टेंस इज 2b, वो दोनों इक्वल तो है नहीं। ठीक है, जब तक इक्वल नहीं है तब तक मैं कैसे कह दूं कि ये दोनों अपने आप में बराबर हैं, स्क्वायर बनेगा? तो इतना तो सबको पता है कि राइट नाउ इट इज लुकिंग लाइक रेक्टेंगल। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये जो होते हैं ना, ये पॉइंट अपने आप में किस पे लाई करते हैं? ये हमेशा असिम्प्टोट पे लाई करते हैं, इसलिए वो पिछले वाले डायग्राम से मैं बाहर आ गया था। अच्छा, ये हमारे को पता है कि वाई इज में कितना है, b/ax है ना, पता है ना। अच्छा, ये भी हमारे को पता होगा, ये वाला एंगल मैंने थीटा बताया था। क्या आपको ध्यान है कि अगर मैं नॉर्मली पूछूं तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आता है हाइपरबोला के लिए। अच्छा, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बी बाई इज इक्वल टू टेन थीटा भी है। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, माने ई स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होगा। अगर मैं थीटा को पॉजिटिव लेके चलता हूं तो मुझे यहां से पता चल गया कि सेक थीटा इज इक्वल टू ई हो गया। इसका मतलब ये कि थीटा इज इक्वल टू में सेक इनवर्स ई हो गया। क्लियर है? अच्छा, अगर किसी ने मेरे से पूछ लिया कि एंगल बिटवीन असिम्प्टोट बताओ आप, तो एंगल बिटवीन असिम्प्टोट्स बताइए, तो एंगल बिटवीन असिम्प्टोट थीटा नहीं है। एंगल बिटवीन असिम्प्टोट तो थीटा प्लस थीटा है, माने 2 थीटा है। कहने का मतलब ये कि अगर किसी ने मेरे से एंगल बिटवीन असिम्प्टोट पूछ लिया तो दैट इज 2 थीटा, या यूं समझिए 2 टाइम्स सेक इनवर्स ई। बहुत काम की चीज। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक मैंने इनवर्स फंक्शन नहीं पढ़े, तो अदरवाइज आपको पता चलेगा कि सेक इनवर्स को हम लोग साइन इनवर्स में बदल सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन वाला थोड़ा स्मार्ट गेम खेल जाता है। ठीक है, अच्छा इस रेक्टेंगल को देख करके एक और चीज ध्यान आई, वो भी लेकर के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये तो अपना पॉइंट नंबर कुछ 16 चल रहा था, उसी पे चल रहा है अभी भी। अब पॉइंट नंबर 17 पे चलते हैं। ठीक है, ये तो बेसिकली अपन ने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए रेक्टेंगल वाली बात चली थी ना, चलिए रेक्टेंगल वाली बात पे एक और बात बताता हूँ। अपना नॉर्मल डायग्राम, हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, और अब अपन ने क्या किया, फोकस मिलाए। किसके फोकस? मतलब कॉन्जुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला दोनों के फोकस को मिलाना चालू करा। तो अपने को पता है कि ये अपने आप में a,0 होगा। अच्छा, ये वाला पॉइंट a,0 होगा, ये वाला पॉइंट -a,0 होगा, ये वाला पॉइंट -a,0 होगा, ये वाला पॉइंट बोलो 0,b होगा, ये वाला पॉइंट बोलो 0,be होगा, ये वाला पॉइंट बोलो 0,-b होगा, और ये वाला पॉइंट बोलो 0,-b होगा। राइट है? इसके फोकस को F1 F2, इसके फोकस को S1 S2 नाम दे देता हूं। दे दूं? अच्छा, हमें ये पता होना चाहिए कि राइट नाउ जो हमारे हाथ में आया दैट इज अ स्क्वायर। ठीक है ना, वो अपने आप में एक स्क्वायर बन रहा है। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि सर आप इतने पक्के से कैसे कह सकते हैं कि स्क्वायर बन रहा है? ठीक है ना। अच्छा, अपने को मान लीजिए कंफर्म करना है कि प्रूव इट के सर ये स्क्वायर बन रहा है। ठीक है ना, तो मुझे ये पता है कि इस समय पर ये लाइन और ये लाइन इक्वल होगी अगर स्क्वायर बनेगा तो, क्योंकि हमें ये तो पता है कि जो भी बन रहा है रोम्बस तो बन रहा है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं ऐसे, लेकिन ये स्क्वायर होने की गारंटी नहीं है। रोम्बस हो सकता है, अभी ये स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर तो तब होगा जब डायगोनल भी इक्वल हो जाएगी। तो डायगोनल अगर इक्वल करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। अगर मैं इसे O, इसे F1 कहता हूं, तो मैं ये समझ रहा हूं कि OF1 इज इक्वल टू OS1 होना चाहिए टू प्रूव दैट। ठीक है ना, टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। तो लेट्स चेक इट, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। OF1 की हम लोग अगर बात करते हैं तो वो तो सबको पता है, AE1 होगा, AE होगा, है ना। E1 कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ E1? क्योंकि मेरे से क्या गलती हो गई वो आपने भी नोटिस कर ली होगी वैसे तो। ये E1 इसलिए क्योंकि अभी हम लोग हाइपरबोला पे चल रहे हैं और यहाँ कॉन्जुगेट हाइपरबोला पे चलते तो E2 ले रहे थे, तो E1 इज इक्वल टू में BE2 होगा, ये दोनों बराबर होंगे। अच्छा, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ए स्क्वायर E1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में बी स्क्वायर इंटू में E2 का स्क्वायर होगा। बिल्कुल होगा, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, और सिंपल हाइपरबोला का ई होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छा, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का ई
होता है 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, उल्टा। अच्छा खोल देते हैं जरा, ए स्क्वायर और ये बन गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज सी। इसका मतलब ये कि दोनों बराबर हैं, सो द गिवन फिगर इज क्या स्क्वायर, खत्म है कि नहीं। अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला और अब तक अपने जितनी सारी बातों का एक्यूमुलेट करा, अब अपन एक एक करके दोबारा से फटाफट से सारी चीजों को देख लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में रह जाए, है ना, विद ऑल ऑब्जर्वेशंस वी हैव डन ऑलरेडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ओहो, एक और पॉइंट आ गया, तो पहले इस पे भी देख लेता हूँ फिर उस पे चलता हूँ। एक बार जरा एक छोटा सा पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। एक और वर्ड यूज हो रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये क्या चीज है? ये एक्चुअल में क्या ना, कॉन्जुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला से ही प्रेरित होकर के एक और चीज भी आई। लोगों ने सोचा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में, ठीक है ना, इसमें ए इक्वल टू बी हो जाए। हमने कहा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, ए इज इक्वल टू बी होने में कोई बुराई नहीं है। अगर ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा तो मैंने कहा अगर ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि हाइपरबोला जो होगा उसका सबसे ज्यादा मजा आएगा ई को। क्यों? क्योंकि ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये कि उसका ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, बोले तो 2 हो जाएगा। अरे ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो ई की वैल्यू √2 हो जाएगी। तो क्या मतलब, हाँ हो सकता है, माने ऐसा एक हाइपरबोला फिजिबल है जिसका ए बी के बराबर हो। अच्छा, अब सामने वाले ने कहा कि सर इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा? मैंने कहा इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करी जाए ना, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए भी ई, माने ये जैसे E1 है तो E2 भी √2 ही होगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा यूं क्योंकि E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है और ए और बी दोनों बराबर है, इसलिए कैंसिल आउट होकर फिर से 2 देंगे तो E2 इज इक्वल टू √2 होगा। अच्छा सर, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि सर आप कहते हैं ई स्क्वायर इज इक्वल टू में 2, तो ई इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 क्यों नहीं लेते? मैंने कहा इसलिए नहीं लेता क्योंकि दोनों रेशियो है। अरे E1 हो चाहे E2 हो, क्या है, रेशियो तो है, रेशियो को आप नेगेटिव क्यों कहेंगे? ठीक है ना, और वैसे भी डिस्टेंसेस का रेशियो है और बात खत्म हो गई। ठीक है, तो कहना मतलब ऐसा फिजिबिलिटी है, हाँ फिजिबिलिटी है। अब रेक्टेंगल और हाइपरबोला में अगर ए और बी बराबर हो गए तो पंगा किसके आएगा पता है आपको? पंगा आएगा एसिम्प्टोट के। कैसे? सुनो, अगर भाई देव हम लोग इसके एसिम्प्टोट की बात करते हैं ना तो इसका मजे हो गए, क्योंकि हमें पता है एसिम्प्टोट इज प्लस माइनस बी बाई ए एक्स होता है और बी और ए इक्वल है। इसका मतलब ये कि एसिम्प्टोट इज इक्वल टू में बी और ए सेम होते ही कैंसिल आउट कर देंगे, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा हाँ, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स होती है, डायग्राम जो बनेगा ना 45 डिग्री पे बनेगा एग्जैक्ट। और अब की बार कॉन्जुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला दोनों बिल्कुल सिमिलरिटी वाले होंगे, समझ रहे हैं आप? हाँ, अब की बार ये वाला फोटो क्या बन जाएगा? ये वाला फोटो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कैसे कैसे कैसे? अरे ए और बी बराबर कर देना मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका हाइपरबोला बन गया। तो इसका मतलब ये हाइपरबोला ऐसा होगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला सोच ले आजा, कितना होता था कॉन्जुगेट हाइपरबोला? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारे लिए ये वाला जो पार्ट बन जाएगा कितना बन जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बन जाएगा, दैट्स इट। तो हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बहुत क्लोज चले जाएंगे, समझ रहे हैं? अब मैं जिस पे चलना चाह रहा था, ऑब्जर्वेशन जो इतना, क्योंकि अपन ने बहुत समेट दिया, उसको देख लेते हैं फटाफट से। ये तो समझ में आ गया कि हाइपरबोला होने के केस में बी बाई एक्स माइनस बी बाई एक्स होता है, ठीक है, असिम्प्टोट होने के केस में, सॉरी। ठीक है, एक हाइपरबोला और एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला दोनों का सेम असिम्प्टोट होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हाइपरबोला ऐसे दिखाया जाता है, असिम्प्टोट में 0 हो जाता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में +1 हो जाता है। मैं आपको ऑलरेडी ये सारी बातें बता चुका हूँ, तो उम्मीद है सब ध्यान होगा। ठीक है, एक और बात, जैसा मैंने बताया था कि हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला है ना, इस में 2 लैम्डा का डिफरेंस होता है दोनों के बीच। ठीक है, याद है अपनी इन्होंने 2a लिख रखा है, तो इस एक ही बात है। कहने का मतलब ये कि अगर हाइपरबोला अपने आप में ऐसा दे रखा है, ठीक है, तो जो असिम्प्टोट होगा उसमें c के साथ एक कांस्टेंट और जुड़ जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंस होता है इसलिए कांस्टेंट लगा देते हैं। और मैंने क्या सिखाया था कि लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? डेल्टा इक्वल टू 0 करके सिखाया था ना। हाँ, तो याद रखना, इस तरह की बातें भी ध्यान रखना। अगला नेक्स्ट नोट, फोकाई ऑफ द हाइपरबोला एंड द कॉन्जुगेट हाइपरबोला कॉन्साइक्लिक होते हैं और ये एक स्क्वायर फॉर्म करते हैं। अभी कॉन्साइक्लिक नया वर्ड है, जबकि स्क्वायर पे बात हो गई थी। हाइपरबोला के फोकस और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के दोनों फोकस मिलाएंगे तो अपने आप में एक स्क्वायर बनेगा, है ना। और स्क्वायर हमेशा कॉन्साइक्लिक होता है, यू ऑल नो। सेंटर को लेकर के अगर मैं मिलाना चाहूंगा तो एक सर्कल बनेगा और सर्कल पे चारों पॉइंट आएंगे तो दुनिया क्या कहेगी? ये कैसे है? कॉन्साइक्लिक है। ठीक है, अच्छा, जैसे किसी ने कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द असिम्प्टोट ऑफ द हाइपरबोला दिस,
तो अगर किसी ने मुझसे इसके असिम्पटोट्स मांगे तो मुझे क्या करना चाहिए, हाइपरबोला में कांस्टेंट और जोड़ देना चाहिए लैम्डा करके। तो सबसे पहला काम, बहुत दूर तक तो कुछ नहीं करना, सिर्फ हाइपरबोला लिखना है और एक लैम्डा जोड़ के लिख देना, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, इसका डेल्टा इक्वल टू जीरो निकालेंगे, डेल्टा इक्वल टू जीरो, समझ रहे हैं आप, ठीक है। क्यों 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 क्योंकि अगर बाय द वे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे ना किससे, इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में 2gx प्लस 2fy, ठीक है, प्लस में c इक्वल टू जीरो, क्लियर है। तो जैसे ही हम लोग ऐसा करेंगे हमारा काम बन जाएगा। सबको पता है एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, ठीक है, और डेल्टा की वैल्यू ये होती है, आप देखिए जरा, इसमें एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है तो ए जीरो होगा, वाई स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है तो बी जीरो होगा। एक्स वाई को जिस दिन कंपेयर कर दूंगा, ठीक है ना, उस दिन एच की वैल्यू हाफ आ जाएगी। 2gx से कंपेयर करता हूँ तो g की वैल्यू -1 आ जाएगी, 2fy से कंपेयर करता हूँ तो f की वैल्यू -3/2 आ जाएगी और कांस्टेंट लैम्डा आ जाएगा। और ये अगर भाई जब मैं इस डेल्टा वाले फार्मूले में भरता हूँ तो मेरा ये लैम्डा की वैल्यू कुछ 6 आ जाएगी, क्लियर। लैम्डा की वैल्यू के 6 आते ही मैं क्या करूंगा, मैं इस जगह पर, क्योंकि ये हमारी असिम्पटोट की इक्वेशन है, इस जगह 6 भर दूंगा तो मेरे पास असिम्पटोट की वैल्यू आ जाएगी। अब किसी ने कहा कि असिम्पटोट तो हमारे को प्योरली दिखाओ सर, आप तो ये तो असिम्पटोट की आपकी पेयर ऑफ इक्वेशन है, जब तक एक्स वाई की टर्म में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मैं कहूंगा इन दोनों में से एक्स कॉमन ले ले, इन दोनों में से 3 कॉमन ले ले मेरे दोस्त, कुछ नहीं, जैसे आप ऐसा करोगे आपके पास में ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, हमारे पास अलग अलग प्यारी प्यारी इक्वेशन आ जाएंगी। तो असिम्पटोट बताए जा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट बताई जा सकती है कैसे, डेल्टा इक्वल टू जीरो लगा के। मैंने पहले ही बोला था बहुत अच्छे लेवल का तो नहीं कह सकते, बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब बस लास्ट में हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला एक बार और रिवाइज करते हुए चलते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला हमने वैसे देख लिया था, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला को ढंग से रिवाइज करते हैं। देखिए ये तो सबको पता चल गया कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला में जो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है वो वाई एक्सिस बन चुकी होती है और कॉन्जुगेट एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोली जाए तो ये होती है, आइडिया है, इतना तो पता चल चुका है ना। मैं इस जगह से आगे चलूंगा बहुत धैर्य के साथ, एक एक चीज आपके साथ मिलाता चलता हूँ, ठीक है। किसी ने पूछा सेंटर क्या है, सबको पता है सेंटर हमारा 0 0 है, बट ऑब्वियस है ना। फोकाई क्या है साहब, फोकाई 0 BE और यहाँ पे याद रखना 0 BE1, ठीक है, और 0 -BE1 ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा, ये तो हमारे को पता ही है। अब किसी ने कहा नहीं साहब वर्टिसेस बताइए, तो वर्टिसेस का मतलब ये वाले 2 पॉइंट, ये अपने को पता ही है, ये अपने आप में कितना होगा 0 B, ये वाला कितना होगा 0 -B, सही है। अब किसी ने कहा नहीं साहब मुझे तो ट्रांसवर्स एक्सिस बताइए, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब ये लेंथ होती है बेसिकली, है ना। तो इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी होगी 2B, BB डैश, है ना। अच्छा अब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2B हो गई, BB डैश और 2B। अब किसी ने कहा नहीं साहब मुझे तो कॉन्जुगेट एक्सिस बताइए, तो कॉन्जुगेट एक्सिस अब फिजिकली नहीं दिखेगा, हमको सोचना ही पड़ेगा कि हमारे पास में 2 पॉइंट है, कौन कौन से, ये 2 पॉइंट है A और A डैश और उनकी लेंथ वही 2A रह जाएगी, ठीक है। तो अब इतना हमारे को रिकॉल हो रहा है कि हाँ अब हम इसको भी हाइपरबोला की तरह देख रहे हैं और सोच पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं ना, ठीक है। अगले पे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, माने इसकी इक्वेशन चाहिए, हाँ ले लो ना, ये तो अपनी y एक्सिस है, x इज इक्वल टू 0 और कॉन्जुगेट एक्सिस y इक्वल टू 0, लो। अब किसी ने कहा नहीं साहब तो LLR चाहिए था, तो LLR तो ये वाला पॉइंट होता है, यूं जाने पर तो y कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, b रहेगा, ठीक है ना। वहां पे b स्क्वायर बाई होता है तो यहाँ पे a स्क्वायर बाई b दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पर ये बी सेम रहेगा, या माइनस का ए स्क्वायर बाई बी दिख रहा है, तो लेंथ ऑफ LLR इधर का ए स्क्वायर बाई बी और इधर का ए स्क्वायर बाई बी मिलकर के 2 टाइम्स ए स्क्वायर बाई बी दिख रहा है, कर सकते हैं, ओके। अब अगले ने पूछा नहीं सर मुझे तो फोकल डिस्टेंस बताइए, फोकल डिस्टेंस का मतलब किसी भी पॉइंट की, है ना, इस डिस्टेंस, ओके। तो बेसिकली हमें PF1 निकालना होता है, ठीक है। तो उसमें था EX माइनस A, ठीक है। अपने को पता होना चाहिए कि हाइपरबोला में फोकल डिस्टेंस होता था कितना, अभी आज ही निकाला था PF1, दैट इज EX माइनस A एंड EX प्लस A, ऐसा कुछ निकाला था, ठीक है। तो EX प्लस माइनस A था एक तरह से, तो यहाँ पे हो जाएगा EY प्लस माइनस B, x की जगह y लग जाएगा और क्या होगा, ठीक है। अच्छा एसेंट्रिसिटी 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अंडर रूट लगा लेंगे, ओके। डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करी जाए तो नॉर्मली डायरेक्ट्रिक्स होती है a बाई, यहाँ पे हो जाएगा b बाई प्लस माइनस, सिंपल। अच्छा अगला है फीट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फीट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स माने फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ना उनका, तो फीट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स उसमें होता है a बाई 0 माइनस a बाई 0, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस
0 कॉमा बी बाई, है ना, 0 कॉमा प्लस माइनस बी बाई, उल्टा बोलते हैं ना, ये तो हो जाएगा। तो बहुत सिंपल था, ठीक है। लास्ट जो भी हमने पढ़ा रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होता है, जब ए और बी सेम हो जाए, और ए और बी सेम होने का मतलब होता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस सेम हो जाए, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस सेम हो जाए तो इट इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कुछ लोग इसे इक्विलेटरल हाइपरबोला भी बोल रहे हैं, तो क्या तकलीफ है, ए और बी सेम होता है, ध्यान रखना। और अगर आपको पता हो तो मैंने जैसा बताया था क्या, कि अगर बाय द वे वर्टिकली देखा जाए, हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और वर्टिकली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। अरे याद है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये वाला वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ई कितना था इसका, √2, याद है ना, मैंने सिखाया था आपको, सब सिखा चुका हूं मैं। ई की वैल्यू कितनी आएगी, √2। प्रूफ वही है जो मैंने बताया था, ए की जगह बी भर दो, √2 आ जाएगा। क्लियर, हाँ, यहाँ तक ये चीजें मैं आपको सब बता चुका हूँ, ठीक है। बस अपन आज के दिन का समापन समारोह यही मनाएंगे, उसी प्यारे से संदेश के साथ, माता पिता का खूब सम्मान करना है, उनसे खूब सम्मान पाना है, तो काम है अपना। और दूसरी बात, भाई बहनों से नोकझोंक चलती रहेगी, प्रेम प्यार बना के रखना है, हिंसा से दूर रहना है, मास्क अवश्य पहने। जय